इस महिला का शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन जा रहा था। उसके पीठ से परियों जैसे पंख भी निकल आए थे। देखते ही देखते महिला पूरी तरह से पत्थर की एक नई रोती हुई परी बन चुकी थी। इस जगह पर कई सारी डरावनी मूर्तियों का एक समूह था। तभी अचानक महिला वापस से इंसान बन जाती है। परियों की सेना को देख उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। डॉक्टर अपने दोस्त को जब ध्यान से देखती है तो उसके पीछे एक परी छिपी हुई थी, जिसके बाद रोती हुई परियां उसके घर तक पीछा करने लगती है, जिस कारण महिला का शरीर बदलने लगा था। उसकी आंखों से रेत बहने लगी थी। दरअसल जब महिला का इलाज चल रहा था तो अचानक उसके मस्तिष्क पर एक रहस्यमयी प्रभाव पड़ता है। उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई थी और शरीर कांपने लगा था। कायरा कुर्सी से उठकर चिल्लाने लगती है कि अंत आ रहा है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। उसी समय डरावनी परियां उनके घर आ जाती है। यह डरावनी रोती हुई परियां इंसान को उसके अतीत में भेज सकती थी, जहां वो लोगों के पास पलक झपकते ही नजदीक आकर डराती थी और उन्हें मार डालती थी। इलाज करने के बाद जब डॉक्टर जाने लगती है तभी बाहर से कोई पत्थर फेंकता है। बुढ़े गुस्से में पत्थर को लेकर बाहर जाता है, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर रोते हुए फरिश्ते थे। महिला परियों को देखते ही बुढ़े को धीरे से बिना मुड़े पीछे हटने को कहती है, क्योंकि नजर हटते ही परियां एकदम से नजदीक आ जाती थी। यह देख बुढ़ा थर थर कांपने लगा था। तभी डॉक्टर महिला आकर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। तभी कायरा शोर सुनकर नीचे आ गई थी और अचानक उसकी आंखों से रेत निकलने लगी थी। उसके हाथ भी धीरे धीरे पत्थर के बनते जा रहे। कायरा के दिमाग में एक परी छुपी हुई थी। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर कायरा के दिमाग में झांकती है, जहां उसे एक रोती हुई परी नजर आती है, जिसे देख डॉक्टर हैरान थी। परी का कहना था कि वो कायरा को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो दूसरे संगठन के स्वर्गदूत से बच नहीं जाती। वो डॉक्टर से मदद मांगती है। दूसरी तरफ जब बुढ़ा टीवी में परियों को देख रहा था तो अंदर के स्वर्गदूत अचानक स्क्रीन के नजदीक आ जाते हैं। यह देख बुढ़ा घबरा जाता है। तभी टीवी स्क्रीन से एक परी बाहर निकल आती है, जिससे बुढ़ा डरकर छड़ी उठाता है और टीवी को तोड़ देता है। डॉक्टर अभी भी कायरा के दिमाग में छिपी हुई परी से बात कर रही थी। उसका कहना था कि उसने ब्रह्मांड के विभाजन का सारा ज्ञान चुरा लिया था, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु का रहस्य भी उसके हाथ में था। तभी अचानक परी डॉक्टर को कायरा के दिमाग से बाहर निकाल देती है, क्योंकि बाहरी दुनिया के स्वर्गदूतों ने हमला कर दिया था। डॉक्टर महिला कायरा और बुढ़े को परियों को घूरता छोड़कर तहखाने का दरवाजा तोड़ती है। बुढ़े ने दो परियों के सर पर कनेक्टर लगा दिए थे ताकि वो परियों को उलझाकर भाग सके, लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं था क्योंकि चारों ओर दीवारों में रोती परियां थी। तभी एक परी दीवार से बाहर निकल आती है। अब उनके आगे और पीछे परियां थी। बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे दोनों डर जाते हैं। तभी परी ने बुढ़े पर हमला कर दिया था, जिससे वो 1901 में पहुंच गया था, जहां उसके सामने 3 लोग खड़े थे। लेकिन स्वर्गदूत डॉक्टर महिला पर हमला नहीं कर रहे थे। स्वर्गदूत बिल्कुल शांत खड़े थे। इसलिए डॉक्टर जब तहखाने से बाहर निकलती है तो उसे बुढ़ा और 3 लोग दिखाई देते हैं। महिला के चारों तरफ स्वर्गदूत थे। कायरा के दिमाग में छुपी परी भी बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए स्वर्गदूतों ने डॉक्टर महिला को चुन लिया था। जिसके बाद अचानक सारी परियां चमकने लगती है और तभी डॉक्टर का शरीर पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पल भर में डॉक्टर भी अब एक रोती हुई पत्थर की परी बन गई।